राहुल एक साधारण लड़का था जिसे पढ़ाई से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उसके माता पिता और शिक्षक बार बार उसे समझाते कि पढ़ाई उसकी जिंदगी संवार सकती है, लेकिन वह बस एक ही जवाब देता, मुझे नहीं पढ़ना। राहुल का दिन मोबाइल गेम्स खेलने, दोस्तों के साथ घूमने और टीवी देखने में ही गुजरता था। स्कूल में वह हमेशा पीछे की सीट पर बैठता, टीचर्स के सवालों से बचता और किसी तरह परीक्षा में पास हो जाता। उसके माता पिता चिंतित थे, लेकिन राहुल को कोई परवाह नहीं थी। एक दिन स्कूल में परीक्षा के नतीजे आए। राहुल की कॉपी देखकर उसके शिक्षक को गुस्सा आया। राहुल, तुमने पूरी परीक्षा में कुछ भी नहीं लिखा, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं? पूरी कक्षा हंस पड़ी। यह पहली बार था जब राहुल को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके सबसे अच्छे दोस्त ने कहा, यार तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। उस दिन राहुल का आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इतना निकम्मा हूँ? राहुल ने पहली बार अपनी कॉपी खोली और पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल ये थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले तो उसने हार मान ली, लेकिन फिर उसे अपने पापा के शब्द याद आए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राहुल ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने एक रणनीति बनाई, हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करेगा, कठिन विषयों को दोस्तों और शिक्षकों से समझेगा, मोबाइल और गेम्स की जगह पढ़ाई को प्राथमिकता देगा। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। छोटे छोटे टारगेट पूरे करने से उसे आत्मविश्वास मिलने लगा। राहुल का ध्यान अब पूरी तरह पढ़ाई पर था। 1 साल पहले जिसे पढ़ाई से नफरत थी, अब वह खुद नोट्स बनाकर पढ़ता था। परीक्षा आई और उसने पूरी मेहनत से पेपर दिया। जब रिजल्ट आया तो पूरा स्कूल हैरान रह गया। राहुल क्लास में टॉपर बन गया था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। शिक्षक ने उसे शाबाशी दी और कहा, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है राहुल, अगर तुम चाहो तो कुछ भी संभव है। अब राहुल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। जो बच्चे कहते थे मुझे नहीं पढ़ना, वे अब उससे पढ़ाई के टिप्स मांगने लगे। राहुल का सफर एक सबक है, बदलाव नामुमकिन नहीं, बस एक ठान लेने की देर है। राहुल अब टॉपर बन चुका था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। जब उसने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की तो उसे और ऊंचाइयां छूने की चाह होने लगी। उसने सोचा, अगर मैंने 1 साल की मेहनत से ये कर दिखाया तो आगे और क्या क्या कर सकता हूँ। अब उसका सपना सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं था, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देना था। उसने ठान लिया कि वह सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी टॉपर बनेगा। राहुल जब मेहनत करने लगा तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ दोस्त जो पहले उसके साथ समय बिताते थे, अब उससे दूर होने लगे। वे कहते, अब तू बहुत पढ़ाकू बन गया है, हमारे साथ बैठता भी नहीं। कुछ रिश्तेदार भी ताने मारने लगे, टॉपर बन गया तो क्या हुआ, अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन राहुल ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया। उसने समझ लिया कि जब भी कोई कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। राहुल को अब सिर्फ स्कूल के टॉप करने से संतोष नहीं था। उसने अपनी मंजिल तय कर ली, मुझे एक बड़ा इंसान बनना है, ऐसा कि लोग मुझे मेरी मेहनत से पहचाने। अब वह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। उसने अलग अलग विषयों पर पढ़ना शुरू किया, विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान और यहाँ तक कि आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट पर भी। उसे सफलता की कहानियां पढ़ने में मजा आने लगा। धीरे धीरे उसने न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि अपनी सोच में भी बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब वह खुद को एक लीडर की तरह महसूस करने लगा। राहुल ने तय किया कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही काफी नहीं, उसे अपनी काबिलियत को और भी निखारना होगा। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया, गणित ओलंपियाड, विज्ञान क्विज, वाद विवाद प्रतियोगिता और लेखन प्रतियोगिताएं। पहले तो वह कई जगह असफल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार और बेहतर तैयारी की। कुछ ही महीनों में उसने कई प्रतियोगिताएं जीतनी शुरू कर दी। अब पूरा स्कूल उसके टैलेंट की तारीफ करने लगा। राहुल के माता पिता पहले उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन अब वे गर्व महसूस करते थे। राहुल को देखकर उसके छोटे भाई बहन भी प्रेरित होने लगे। एक दिन उसके पापा ने उससे कहा, बेटा हमें तुम पर गर्व है, लेकिन याद रखना असली सफलता वही होती है जो तुम्हें विनम्र बनाए। राहुल को यह बात गहरी लग गई। उसने तय किया कि चाहे वह कितना भी सफल हो जाए, वह कभी अहंकारी नहीं बनेगा। अब राहुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बोर्ड परीक्षा। यह तय करने वाली थी कि उसका आगे का भविष्य कैसा होगा। राहुल ने पूरी मेहनत से तैयारी की। उसने पढ़ाई का एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाया, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई, हर विषय के नोट्स बनाना, कठिन सवालों पर ज्यादा फोकस करना, दोस्तों को भी पढ़ाई में मदद करना। परीक्षा के दिन जब उसने पेपर दिया तो उसे खुद पर विश्वास था, लेकिन रिजल्ट का इंतजार हर किसी की तरह उसके लिए भी तनाव भरा था। रिजल्ट के दिन जब राहुल ने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने पूरे जिले में टॉप किया था, उसका नाम अखबारों में छपा, स्कूल में उसका सम्मान किया गया और उसे स्कॉलरशिप भी मिली। राहुल जो कभी पढ़ाई से भागता था, अब एक प्रेरणा बन चुका था। राहुल को समझ में आ गया था कि मेहनत और सही दिशा में की गई कोशिश किसी को भी सफलता दिला सकती है। इसलिए उसने यह ठान लिया कि वह और भी बच्चों को प्रेरित करेगा। उसने एक छोटा सा स्टडी ग्रुप बनाया
जिसमें वो अपने जूनियर्स और दोस्तों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। एक दिन जब एक बच्चा उससे मिला और बोला, भैया मुझे भी नहीं पढ़ना था, लेकिन आपकी कहानी सुनकर अब मैं भी टॉपर बनना चाहता हूँ, तो राहुल को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि और भी कई जिंदगियों को रोशन किया है। राहुल अब एक साधारण छात्र नहीं था, वह एक लीडर बन चुका था। उसने पढ़ाई के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। उसका अगला लक्ष्य था एक IAS अधिकारी बनना, ताकि वह अपनी मेहनत से देश की सेवा कर सके। मुझे नहीं पढ़ना से मैं टॉपर हूँ तक का यह सफर सिर्फ एक परीक्षा की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस जज्बे की कहानी थी जो किसी को भी उसके सपनों तक पहुंचा सकता है।